जय श्री राम। जब भगवान राम सबरी के पास पहुंचते हैं तो वह सबरी को अपनी भक्ति के बारे में सारी जानकारी देते हैं। अगर इन चौपाइयों को आप भी अपने जीवन में रोजाना पढ़ेंगे तो प्रभु श्री राम की कृपा आप पर अवश्य होगी। तो कौन सी है वो भक्ति की चौपाइयाँ और दोहा मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इनका अगर निरंतर जाप करेंगे तो आपके जीवन में भी अवश्य परिवर्तन होगा। तो आइए चलते हैं श्री रामचरितमानस पर। कंदमूल फल शरिशयति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए और बारंबार बखान। शबरी ने बहुत रसीले कंदमूल फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनका स्वाद बार बार बखान करके प्रेम से खाए। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलोक प्रीत अति बाढ़ी। केहि विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मति भारी। वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और प्रभु को देख उसके हृदय में प्रेम उमड़। वह बोली, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं प्रभु, मैं तो नीच जाति की हूँ और मेरी बुद्धि अति मंद है। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह महु मैं मति मंद अधारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भक्ति करनाता। शबरी कहती है कि प्रभु, नीच से भी महानीच जो स्त्रियां हैं उसमें भी मैं अत्यंत मूर्ख गवारी हूँ। श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि हे भामिनी, मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूँ और अब मैं तुझे अपनी 9 भक्तियों के बारे में बताता हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुनना। और यही है भक्तों वह चौपाइयाँ जिनसे आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। प्रभु श्री राम कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़प्पन धन बल कुटुंब गुण और चतुराई, इन सब के रहते हुए भी भक्ति से रहित मनुष्य ऐसा लगता है जैसे बिना जल का मेघ, यानी कि जिन बादलों में पानी नहीं होता। नवधा भक्ति कहाहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब मैं तुमसे नवदा भक्ति कहता हूँ, सावधान होकर सुनो और मन में स्मरण रखो। पहली भक्ति है सत्संग, दूसरी भक्ति मेरे गुणानुवाद सुनने में प्रीति है, यानी कि मेरे गुणों को ध्यान से सुनना, यह भी मेरी दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथे भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। अहंकार को छोड़कर गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति है कि कपट को त्याग कर मेरे गुणों का गुणगान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मुझ में दृढ़ विश्वास करके मंत्र का जाप व भजन पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रकाशित है। इंद्रियों को वश में रखना, बहुत से कर्मों से विरक्त तथा सज्जनों के धर्म में
प्रीति छठी भक्ति है। सप्ताव सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, अष्टाव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। सातवीं भक्ति यह है, सब संसार को रामायण यानी कि राममय देखें और संत को मुझ से भी अधिक समझें। आठवीं भक्ति यह है कि जो मिल जाए उसी में संतोष करें और सपने में भी पराये दोषों को न देखें। नवम सरल सब मन छलही ना, मम भरोस हिया हरस नदीना, नवमहु एकहु जिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौवीं भक्ति है, सीधे स्वभाव से निष्कपट बर्ताव और मन में मेरा भरोसा रखना, कभी भी किसी प्रकार का आनंद और दीनता का न होना। इन 9 भक्तियों में से जिसमें एक भी भक्ति होती है तो वह स्त्री और पुरुष चर अचर कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजु सुलभ भई सोई। हे भामिनी, हे भिल्ली, वही मुझे प्यारा लगता है। इसमें तुम्हारी भक्ति तो सब प्रकार से दृढ़ है। जो गति योगी जनों को भी दुर्लभ है, वही गति तुमको सहज ही में मिल गई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निजी सहज स्वरूपा, जनक सुता कह सुधी भामिनी, जानही तो कहूँ करी वरगामिनी। मेरे दर्शनों के फल बहुत अनुपम हैं, उनसे जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाता है। हे भामिनी, अब तुमको गजगामिनी जानकी जी की खबर हो तो बताओ। तो अब सबरी क्या कहती है, पंपा सरही जाऊ रघुराई, तह हो यहीं सुग्रीव मिताई, सो सब काही देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछहूँ मति धीरा। शबरी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, आप पंपा सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव जी से मित्रता होगी। हे देव, वह आपसे सब समाचार कहेगा। आप तो ज्ञानवान हैं, सब कुछ जानते हुए भी आप मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर प्रेम पूर्वक उसने सब कथा सुना दी। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर प्रभु के दर्शन करके उनके चरण कमलों को अपने हृदय में रखकर और योगाग्नि द्वारा देह को छोड़ के हरि के चरणों में लीन हो गई, जहाँ पहुंचकर जीव पुनः जन्म नहीं लेता। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम नाना प्रकार के पाप कर्म और दुखदायी बहुत से मतांतरों के सब झंझटों को छोड़ दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रीति करो। जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन असिनार,
महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसार। छोटी जाति की व पापों की जन्मभूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त किया, ऐसे प्रभु को भुलाकर अरे मूर्ख मन तो सुख चाहता है। तो भक्तों, सबरी जैसी नीच जाति की औरत भी प्रभु श्री राम के दर्शन पाकर प्रभु के चरण कमलों में विराजमान हो गई। तो भक्तों, इन चौपाइयों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन भी एकदम सुखमय हो जाएगा और प्रभु श्री राम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसी के साथ जय श्री राम।